Welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the मध्य प्रदेश करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर जो कि 3 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर हुए हैं उसके हम कंप्लीट इसी एक सिंगल वीडियो में ही कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 3435 पोस्ट हैं। उसके अलावा इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई और जिसके एग्ज़ाम है 6 जून 2022 को। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके हर डेट करंट अफेयर, स्टैटिक जीएस, जैसे स्टैटिक जीएस में मध्य प्रदेश जीएस, उसके अलावा कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी सभी टॉपिकों के वीडियो रोज़ पर डे 2-3 अपलोड की जाती है जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करेगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियो इधर उधर घूमना न पड़े, क्योंकि 6 जून 2022 जो कि काफ़ी कम समय है और इतने कम समय में प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 64 दिन बचे हुए हैं। तो 64 दिनों में इतने कम समय में अच्छी जगह से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर रोज़ बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि केवल मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जाती हैं। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव एंड हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू हो। उसके अलावा हमारा टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 जो नॉन टेक जीएस है उस पोर्शन में कवर कराना। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। राता रानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राता रानी टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं तथा मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा हैं और नेशनल पार्क मध्य में प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, हृदय स्टेट और हृदय स्टेट और मध्य स्टेट कहा जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। वहीं परसेंटेज वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा मिजोरम में है फॉरेस्ट एरिया, लेकिन एरिया वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? तो भोपाल में है। मध्य भारत के विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश रायसेन जिले में रातापानी टाइगर रिजर्व है जो कि एक बेहतरीन सागौन जंगलों का 50 किमी की दूरी पर है। ये 1976 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित हुआ था। तो जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है और ये रायसेन जिले के राता रानी टाइगर रिजर्व में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पाते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में और सीहोर जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के पास का एक डिस्ट्रिक्ट है। और भारत सरकार ने भोपाल सीहोर हाईवे के मध्य सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की है और इसे मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1976 में पंजीकृत किया गया है जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आता है। भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मुख्यमंत्री कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। वहीं इस मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? तो भोपाल है। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट जैसे कि भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट नाम जाना जाता है। वहीं इंदौर में रानी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। तो आते हैं अपने 1 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जो सभी कर्मचारियों को मिलेगा। योजना को लागू होने पर ओपीडी 10,000 रुपये के सामान्य उपचार के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष
10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। किस राज्य सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई? तो युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी बेरोजगार युवाओं को 100 दिनों को रोजगार देने वाली युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की। इसमें योजना में शहरी युवक युवतियों को साल में 100 दिन का रोजगार, जिसे प्रशिक्षण भी शामिल है, यह लक्ष्य रखा गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर में गाँव के मानचित्र के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के किस गाँव के नक्शे के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसे मध्य प्रदेश के गाँव को नक्शे के उपयोग करने के लिए बेस्ट ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। तो ये ग्वालियर में किया गया था। और ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांग जन खेलकूद केंद्र स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया ग्वालियर में। और दिव्यांग खेलों के लिए केंद्र स्थापित किया गया, जो कि 160 पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया, जिसका केंद्र ग्वालियर के नाम से करेगा। किस राज्य में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कसारवाद में अनूठी मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मिर्च महोत्सव में कारोबारी, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यवहारिक अवसर होगा। यानी मिर्च महोत्सव आयोजित मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किया गया था। IRCTC द्वारा संचालित भारत की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस का संचालन वाराणसी से मध्य प्रदेश के किस जिले तक किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले तक किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इसके बारे में पहले जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को चंदौली के पड़ाव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर केंद्र से रवाना किया। यह ट्रेन इंदौर के बीच चलेगी, जो 3 ज्योतिर्लिंगों श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को आपस में जोड़ेगी। तो ये इंदौर होते हुए जाएगी। तो ये जो शिव के तीन ज्योतिर्लिंग हैं, उन तीनों को कनेक्ट करेगी। तो ये कहाँ तक जाएगी? तो आइए आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये इंदौर में जाएगी, इंदौर तक जाएगी, काशी से इंदौर तक। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी के लिए 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। और मध्य प्रदेश के जो कि जीतू पटवारी, जो कि खेल मंत्री थे, उनके रिक्वेस्ट पर 5% आरक्षण देने की बात की गई थी। मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से सिफारिश कर ग्वालियर के क्षेत्रीय ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करने की घोषणा की तथा एक व्यवस्था की जाए ताकि खिलाड़ियों को नौकरी के लिए 5% आरक्षण मिल सके। Which section of railway has been completed 100% इलेक्ट्रिफिकेशन across the zone? तो इसका करेक्ट आंसर है कोंकण रेलवे। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलॉन्ग द इंडियन रिवर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच रिवर? तो ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा को दूसरा नाम क्या से जाना जाता है? यांगत्सो, तिब्बत में। उसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? तो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ होती है। वहीं गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और जो कि 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी जो कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और यमुना नदी जो गंगा में आके इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यांगत्सो नाम से जानी जाती है और उसके पास ये काजीरंगा नेशनल पार्क। विच बैंक एक्वायर इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस इन सिटीजन? तो एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा पास इन बिल इज द मर्ज ऑफ 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन विच सिटी इन सिंगल एंटिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा दिल्ली में जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और कोलकाता मध्य प्रदेश की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप हैज मेडन इन वोयागा इन विच कंट्री? तो ये करेक्ट आंसर है चाइना। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। उसके बाद USA अमेरिका
को कहते हैं। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और जर्मनी में कोरल रीफ पाई जाती हैं, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ पाई जाती हैं। उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्चेज ओवर द 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑफ विच इंस्टीट्यूट। द एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्चेज द 1 लाख अपॉर्चुनिटी AICT। Assam recently signed a MOU of which state in resolve the difference in state border। तो करेक्ट आंसर मेघालय, मेघालय करेक्ट आंसर है। और मेघालय और असम के बीच में जो कि प्रॉपर एरिया वाइज डिस्प्यूट होते रहते थे, इन डिस्प्यूट को MOU साइन किया गया। और MOU साइन किसके किसके बीच में किया गया, तो ये MOU साइन जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच में कराया गया, जो कि दोनों के बीच के जो कि दोनों के इशू को रिजॉल्व करता है। उसके अलावा सिक्किम जो कि सिक्किम, मेघालय, ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यानी ये 7 सिस्टर में आते हैं। उसके अलावा विच वेन्यू ऑफ इंडियन ओशियन इज नवल सिम्पोसियम आइनॉक्स मेड इन मर्टाइन इन एक्साइज 2020 है। तो इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। बिजनेस ब्लास्टर इज फ्लैगशिप इन प्रोग्राम इन इंडिया इज विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। बिजनेस ब्लास्टर जो कि स्पॉन्सर किया गया था प्रोग्राम, ये नई दिल्ली में हुआ था। उससे पहले हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है T49 रेलवे सुरंग पीर पंजाल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत में 5 राज्यों को पीम वलई कितने घरों की सुरक्षा पहुंची थी, तो छत्तीसगढ़, हिमालय और कर्नाटक, इन राज्यों में। असम राइफल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। असम राइफल के हेड हैं प्रदीप चंद्र नैयर। उसके बाद गेमिंग ऐप A21 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है। चलो साथ खेले, इसका वाक्य है। उसके बाद जैसे हीरा की माइन कहाँ पर होती है, तो हीरा की माइन जैसे कि पन्ना में होती है। पन्ना कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में हीरा की माइन होती है। और यहाँ उसके अलावा मझगांव में होती है। उसके बाद जैसे हम रोड की बात कर रहे हैं, तो BRO क्या होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर पर रोड बनाता है। उसके अलावा ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन। वहीं NHAI क्या होता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर के रोड बनाता है, जबकि BRO बॉर्डर पर रोड बनाता है। उसके अलावा जोजिला पार्क जो कि 160, तो जैसे BRO की बात करें, तो BRO की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में और इधर लद्दाख में तो प्रपोज किया गया, तो जो विजययांग पार्क है। उसके अलावा उसके बाद कुछ और फैक्ट्री की बात करें, जैसे गुजरात आदिवासी पर तापी नर्मदा नदी की बात करते हैं, और वहाँ पे एक कैनाल बनी है जो कि 395 किमी लंबी है, और एक कैनाल तापी रिवर बनी है। उसके अलावा आदिवासी जनसभा के लिए 7 नए बांध बनाए गए हैं, और झेरी बांध जो नासिक में है, और बलौस्को और डाक डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा नेशनल मिनरल की बात करें तो नेशनल मिनरल में स्टील को रामचंद्र प्रसाद, स्टील के कौन है हेड, तो रामचंद्र प्रसाद हैं। और भारत के IIT का प्रसार हो रहा है, और खड़गपुर जो कि इसरो के साथ मिलकर भुवन पोर्टल की स्थापना की है। उसके बाद जैसे कि जियो स्पेशल डाटा की बात करें तो खनिज खोजने के लिए इसरो ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद जैसे कि आवास में छोटा मानव गतिविधि चक्रशिला है। असम में बिनगोई गांव है जो कोकरा गांव है। और उसके अलावा हम बात करते हैं पाकिस्तान क्या होता है, तो भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच में ये बना हुआ है, जो कि पाक स्टेट है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, तो 8.5 किलोमीटर होती है। उसके बाद पाक स्टेट को अभी तैर का पार किसने किया है, तो जिया राय ने किया है। जिया राय जो कि 13 आवर में पार की हैं, और वो एक दिव्यांग है। उससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, तो ये बुला चौधरी के पास था। और बुला चौधरी जो कि 2004 में इसे पार की थी, और उन्होंने 13 घंटे 52 मिनट लिए थे। तो इस पाक स्टेट को अभी फ़िलहाल में कौन पार किया है,
तो जिया राय ने 13 घंटे में, जो कि एक पैरा है और उस दिव्यांग है। अब दूसरे फैक्टर की बात करेंगे, जैसे कि पद्म विभूषण पद्म भूषण, तो पद्म 4/17/107, तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन होता है, तो भारत रत्न होता है। लेकिन यहाँ पर हम पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, तो 4 लोगों को मिला। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, तो पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को मिला। उसके अलावा पद्मश्री, तो पद्मश्री कितने लोगों को मिला, तो 107 लोगों को मिला। तो पद्म विभूषण जो कि 4 लोगों को मिला, पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को मिला और पद्मश्री जो कि 107 लोगों को मिला। उसके अलावा 18 से 65 ईयर के गरीबों के लिए कौन सी एक योजना शुरू हुई, तो गरीब नवाज योजना। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि शुरू हुआ है गरीबों के लिए। उसके अलावा सोशल वेलफेयर सोसाइटी शुरू हुआ है। उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय के हेड कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उसके बाद एक पोर्टल जो अभियान लॉन्च हुआ, सुजलम 2.0 अभियान। सुजलम 2.0 अभियान क्या है, तो सुजलम 2.0 अभियान ग्रे वाटर मैनेजमेंट, यानी बर्तन नहाने वाले पानी को हम फिर से रीयूज करेंगे टॉयलेट में फ्लश सिस्टम या गार्डन में वाटर सप्लाई करने के लिए। उसके बाद जैसे कि आईटीबीपी क्या होता है, तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, और इसके हेड हैं संजय अरोरा, और ये गोरिल्ला युद्ध के लिए फेमस होता है। और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। और 20 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया गया, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 136 थी। और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो 146 कंट्री ने। इसके अलावा भारत की इससे पहले रैंकिंग क्या थी, तो 139 थी, और भारत की प्रेजेंट रैंकिंग 136 है। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फिनलैंड कंट्री है। उसके अलावा लास्ट पर 146 नंबर पर कौन है, तो अफ़गानिस्तान है, और फर्स्ट पर फिनलैंड है। उसके बाद 145 पोजीशन में कौन है, तो ये है लेबनान। इसके बाद फूलों का त्यौहार फूलदेई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है, और कुमाऊँ गढ़वाल में मनाया जाता है। किशोरियाँ पूजा करती हैं। उसके बाद ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। यानी फूलदेई त्यौहार उसके बाद बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और हरेला त्यौहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उसके अलावा उत्तराखंड कब अलग हुआ था, यूपी से 2000 सन में अलग हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ पे है, तो देहरादून है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। और उसके बाद उत्तराखंड में देहरादून में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, तो इंडियन फॉरेस्ट का है। उसके अलावा इंडियन आर्मी का मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। उसके बाद अभी प्रेसिडेंट कलर किसे दिया गया, तो प्रेसिडेंट कलर किसे दिया गया, तो निशान, जो प्रेसिडेंट कलर होता है उसे निशान बोलते हैं। ये किसे दिया गया, तो ये INS हरियाणा पुलिस को 2022 में जनवरी में दिया गया, हरियाणा पुलिस को निशान कलर। और INS जो बलसुरा है, इसके अलावा INS अभी फ़िलहाल में किसे दिया गया, तो INS जो कि बलसुरा है उसे प्रेसिडेंट कलर दिया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट एक और अवार्ड देते हैं जिसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड नाम से जाना जाता है, जो कि 22 किलर स्टैंडर्ड है, उसको दिया गया। उसके बाद जो 2004 में एबल प्राइज जो कि मैथमेटिक फील्ड में दिया जाता है, ये किस दिन दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भारत में गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो भारत में गणित दिवस रामानुजम के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
और भारत में कितने अब हवाई अड्डे 2025 तक बनाए जाएंगे? तो 2025 तक भारत में 220 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और भारत में अभी 2014 में तक कितने हवाई अड्डे थे? तो 2014 तक 74 हवाई अड्डे थे। उसके बाद 66 न्यू बने हैं, ठीक। तो इस समय हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई? तो 140 हो गई है। उसके अलावा टारगेट कितना रखा गया? 220 प्लस 140 2025 तक बनाने के लिए। उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। गति शक्ति में 25,000 किलोमीटर तक नेशनल पार्क रोड बनाए जाएंगे। मिशन गति शक्ति जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। उसके अलावा नासा ने आर्टेमिस मिशन 1 लॉन्च किया है और मून के लिए नासा ने। उसके बाद सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 83वां स्थापना, तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और ये अपना स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया। उसके अलावा 2022 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया। और वहीं वोमेन में किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को। और नीरज चोपड़ा कौन है? तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाले पर्सन है जो कि एक जेवलिन थ्रो है। वहीं मीराबाई चानू कौन है? तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है। और वेट लिफ्टिंग में स्पोर्ट अवार्ड वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला मेडल किसने पाया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने पाया था। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि 2004 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। और इन्हें BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। उसके अलावा दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद सूरज कुंड का जो मेला है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हैंडीक्राफ्ट मेला है, इसका कौन सा संस्करण है? तो 35वां संस्करण है। उसके अलावा ये कब होगा? तो 4 अप्रैल को होगा। उसके अलावा इसकी थीम स्टेट कौन है? तो जम्मू कश्मीर थीम स्टेट है। इसके बाद पार्टनर कंट्री कौन है? तो उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? तो डस्ट लिंक अभ्यास करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सूरज कुंड मेला जो कि फरीदाबाद में होगा और 4 अप्रैल को होगा। इसका 35वां संस्करण है। वो इसका पार्टनर स्टेट जम्मू कश्मीर है और पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान है। उसके बाद नाटो में कितने कंट्री आते हैं? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 कंट्री आते हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल में है। और ब्रुसेल कहाँ पे है? ब्रुसेल में और किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? तो यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो नाटो के हेड कौन है? तो जेम्स स्टार्टवे होते हैं। उसके बाद ये एक सिक्योरिटी अलायंस है नाटो। उसके बाद हम आते हैं नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे में डॉक्टर बी बालेस्कर जो कि नॉर्वे में भारत के राजदूत हैं। उसके बाद फीफा विश्व कप 2022 में हुआ। फीफा विश्व कप 2022 में कहाँ वो होगा? तो 2022 का कतर में होगा। उसके स्पॉन्सर कौन है? तो बाइजू क्या है? तो भारत में एक एजुकेशनल प्लेटफार्म है। उसके बाद अभ्यास प्रस्ताव क्या है? तो भारतीय नौसेना में अरब सागर के बीच में है। उसके बाद अर्थ आवर कब सेलिब्रेट किया गया? तो अर्थ आवर जो कि 26 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और एक कब से कब तक किया गया? 8:30 PM से 9:30 PM तक किया गया। और इसका क्या इसे क्यों मनाया जाता? तो इसे आयुसियन शेप ऑफ आवर फ्यूचर इसकी थीम थी। और ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और सिडनी ये पहली बार कब मनाया गया था? तो सिडनी में मनाया गया था। सिडनी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में 2007 में मनाया गया था। उसके बाद असम राइफल के बारे में जानते हैं। तो असम राइफल जो कि शिलोंग में है और 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी चाय की बागान है यहाँ। ये म्यांमार के बॉर्डर की असम राइफल का क्या काम है? तो ये म्यांमार के बॉर्डर से भारत की रक्षा करती है। और ये किसके अंडर
आती है असम राइफल, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। डिग्निटी इन डिजिटल लॉ किसकी बुक है, तो रो खन्ना की बुक है। भारतीय अफ्रीका के रक्षा मंत्री हैं कॉनवेल गांधीनगर हुआ था। क्रिसमस रोज तितली है जो कि श्रीलंका उनको जाती है। कैसरे हिंद तितली जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। यूपीआई पेमेंट नेपाल में है। अटल वाई अभियान अभिउदय। उसके बाद तैरता हुआ सोलर पार्क जो तमिलनाडु में बना है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टूटीकोरिन तमिलनाडु में। एनटीपीसी ने 100 मेगावाट रामाकुंडम पेट्टीडुल डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। सबसे लंबा फ्लोटिंग पावर प्लांट स्टेशन ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बीआईएस के भारतीय मानक ब्यूरो के मानकीकरण के चेयर प्रोफेसर हैं मेडवाई किसने बनाया था, तो आईआईटी रुड़की ने बनाया था। IIOC बेंगलुरु परम प्रवेग है। उसके बाद सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर सियारी में बना है। गुरमीत सिंह गवर्नर हैं उत्तराखंड के और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और कैपिटल है देहरादून। ओजी त्यौहार उत्तराखंड में। भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड होता है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में और दूसरी बेटी होने पर 5000 रुपये की सहायता। छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर हैं अनसुईया उइके, सीएम भूपेंद्र बघेल। पल्ले प्रगति जो पटना प्रगति पेट्रोल पंप गवर्नमेंट करता है। उसके बाद वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट एयर मार्शल पी चंद्रशेखर। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के NRFA चेयरमैन अजय भूषण पांडे और राष्ट्रपति हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। INS 1.5 मिलियन। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। वुमेन @ बर्ग 8 मार्च को कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। खानपी यूनेस्को साइट में एडम पडाकुलक्रम होता है। अश्वनी भाटिया सेबी के हेड हैं। माधवपुरी बुक सेबी की हेड हैं। मोबाइल सारथी 8 सेबी की हैं। देवी अन्ना BCCI के रत्नाकर शेट्टी हैं। गोल्फ टाइगर वुड्स 46। इजिप्ट में युद्ध अभ्यास हुआ अजय वरियर। इजिप्ट में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, तो अजय वरियर हुआ। COP26 सम्मेलन जो कि शेख अलक में हुआ। उसके बाद इंडियन रेलवे 5 सोलर पावर प्लांट TC जो कि मध्य प्रदेश बीना में हुआ। कवच सिस्टम जो कि एक्सीडेंटल प्रिवेंटेशन ऑफ एक्सीडेंट जो कि 5 किलोमीटर ब्रेक अप्लाई होता है। भारतीय मुद्री जो कि 50,000 करोड़ ऑथराइज हुए थे। उच्चाधिकारी समिति HPC के सिकरी हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड का नॉलेज सेंटर कहाँ पे है, तो मानेसर हरियाणा में। तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड जो नॉलेज सेंटर है मानेसर हरियाणा में है। RBI जो कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। उसके बाद अब 1937 में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया, तो 1937 में RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में बना दिया गया। RBI एक्ट कब आया था, तो 1937 में आया था। उसके बाद ड्रोन स्कूल ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 ड्रोन स्कूल की उद्घाटन किए, जिसमें से एक जो ग्वालियर में था, उसके अलावा भोपाल, इंदौर, सतना और जबलपुर। तत्काल प्रभाव से न लागू करने वाला पेटीएम पेमेंट बैंक है 60 वर्ष तक। मिसाइल के फायरिंग तकनीकी खराबी के 124 किमी टेस्टिंग तक पाकिस्तान में जाके गिरा। तो मिसाइल फायरिंग टेस्टिंग हो रही थी, उसमें 124 किलोमीटर दूर जाके पाकिस्तान में गिरा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात में है। राष्ट्र रक्षा समर्पण झांकी में है। द क्वीन ऑफ इंडियन पापुसा उपभोक्ता यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो 22 मार्च को मनाया गया था। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में भारत की रैंक कौन सी है, तो 136 है। उसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, तो 146। और 146 नंबर पर कौन था, तो अफगानिस्तान था। फर्स्ट नंबर पर कौन था, तो फिनलैंड था। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व पाला दिवस 2010 से मनाया गया। उसके अलावा लोगों को विलुप्त हो रही गौरैया बचाने के लिए जागरूकता करना पड़ा। उसके अलावा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है कि 1971 में रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था और
वहाँ पर इसीलिए विश्व मातृभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 28 फरवरी को जो कि साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 मार्च उसके अलावा 25 मार्च को नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 16 मार्च को टीकाकरण के दिवस के रूप में शुरुआत की गई 1995 में। और टीकाकरण के जागरूकता बढ़ाना, और टीकाकरण मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 11 नवंबर को क्या होता है? तो विश्व एजुकेशन दिवस। गुरुग्राम में 19 एकड़ का बनेगा एडवेंचर पार्क। ऑलराउंडर नंबर 1 जडेजा, मध्य प्रदेश की पहली बार बच्चों के लिए अलग बजट। तो ऑलराउंडर बने जडेजा, रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर बने। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश बच्चों के लिए 13,000 शिक्षकों की होगी नई भर्ती। CISF डे 10 मार्च को। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1986 में लाया गया। इसमें 96 में लागू किए गए उद्देश्य को संरक्षण स्थापित किया गया था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, और उनके पति हैं ज्योतिबा फुले, और भारत की पहली शिक्षिका जो कर्मठ समाज सेवी और कवित्री सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1893 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित।